पढ़ रहे थे जहाँ पे तकलीफ आ रही थी। ये बोल रहे थे कि यार सर पैसे नहीं है, बहुत तकलीफ चल रही है एक मशीन लेने में। मेरे हिसाब से आई थिंक 2 से 3 महीने इन्होंने लगाया है। काफी समझा इन्होंने एक मशीन के लिए, और फिर बाद में एक मशीन के 2-3 महीने बाद में फिर उन्होंने एक मशीन बाई की, और उसके बाद में फिर का इन्होंने काम स्टार्ट किया, और आज परिवार के साथ में ये काम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो क्या इन्होंने दिमाग लगाया और किस तरीके से ये आगे इसको प्लान कर रहे हैं, अर्जुन भाई? जी सर। थैंक यू सर। मैं सर अपना परिचय दे देता हूँ हम्म। कि मैं ग्राम सीतापाट का रहने वाला हूँ, अर्जुन चौधरी। और मिसेस का तो आप नाम जानते हैं, रीना चौधरी। तो सर मैंने आपका जो काम मोबाइल एक और चल रहा है क्या साथ में? 1 मिनट। कम कर दूंगा। एक एक मोबाइल से उसको आप मतलब स्पीकर ऑफ कर दो उसका। जी सर। ठीक। तो सर हमारी सर जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी सर कि मैं इस मशीन के बारे में तो सर ठीक है, हमारे घर आरओ भी नहीं लगा हुआ था एक समय। हम्म। आरओ भी मैंने कभी आज तक सोचा भी नहीं था कि अपने को आरओ लगाना है, क्योंकि अपन तो गांव के लोग ठहरे तो ठीक है भैया। गांव में भी इतने आरओ नहीं, क्योंकि हमारे इधर अब जैसे कंपनी एरिया नहीं है तो कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि हमारे इधर भी कोई पानी इतना दूषित हो चुका है कि हमें आरओ की जरूरत पड़ रही है। और टीडीएस को तो हम जानते ही नहीं थे सर कि टीडीएस मेंटेन क्या होता है। पानी के बारे में इतनी सी भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे ठाकुर साहब ने, भगवत सिंह जी ठाकुर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वो घर आए। उन्होंने हम तीनों भाइयों को और मेरी माताजी और हम सबको बिठाया और डेमो दिया। जब डेमो दिया तो मैंने उस समय में भी उसको नजरअंदाज कर दिया कि यार वाकई में क्या, ये सब पानी तो है, पानी से क्या होता है। लेकिन सर जब मैं उनने एक बार मेरे को फोर्स करा, और रवि नाट्यगृह में जो अपना प्रोग्राम था, सेमिनार, उसमें वो मुझे लेके गए और सुबह 8 बजे मैं तैयार हुआ, जैसे तैसे भागते भागते गया। उनके पास गाड़ी में बिठाया उन्होंने और हम गए। लेकिन सर जब मैंने वहाँ अपने सारे आप लीडर्स को और हमारे जो हुक्म सिंह जी शर्मा ठेकेदार है, और हमारे जो ठाकुर साहब, इनको कॉन्फिडेंस देखा, तो सर मेरे अंदर एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जगी कि यार काम करना चाहिए। उसके पहले सर मैं वो आपको बता दूं कि फ्यूचर मेकर में सर ये जो अपने आए थे ना सोनगरा जी, इनके चक्कर में सर मैं 80,000 रुपये डुबा भी चुका हूँ। तो जब भी घर वालों ने बहुत चिल्लाया मेरे को कि तू क्या करता है ये उल्टे सीधे काम, तो मैंने फिर भी मैंने कहा देखो यार, निर्णय तो अपने को लेना ही है, आज भी तो कल। भाई काम तो कुछ भी करना है, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा कोई काम नहीं था सर। मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं भी 8वीं पास हूँ। और घर में भी इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि अपन कुछ आगे कुछ कर सके, कि कोई अपने पास आगे करने के लिए कोई ऐसा है कि यार चलो अपन कर लेंगे, कि जमीन जायदाद ज्यादा है कि चलो बेच के और करोड़ों रुपए कमा के और बहुत सारी चीजों को अपन हैंडल कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। तो मैंने सोचा अपने को कुछ भी करना तो है, तो सर मैं हमेशा इन चीज की खोज करता रहता था सर। मोबाइल में भी सब ज्यादातर मैं जैसे कि ओशो जी का इनके सुनता हूँ, तो मन थोड़ा परिवर्तित हो जाता है कि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते सर। हमें अपने आप को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा सर। दूसरे को हम देखते हैं कि यार ये कर रहा है, क्या गजब का कर रहा है, बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। लेकिन सर उसके लिए सर हमें भी तो थोड़ा प्रेरित होना पड़ेगा और खुद को करना पड़ेगा, तभी हम उस चीज को पा सकते हैं। तो सर मैंने डिसीजन लिया, घर वालों को बोला भी नहीं कि मैं मशीन ले रहा हूँ। फिर भी मैंने मशीन का प्लान किया और ठाकुर साहब से जाके मिला। मैंने कहा सर, मैं एक पहला बंदा ऐसा था जो ठाकुर साहब के पास खुद पैसे लेके गया था। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मेरे को मशीन चाहिए। बोले यार ठीक है, देखो मशीन चाहिए तो बोले तूने डेमो किससे देखा? मैंने कहा सर मैं डेमो तो सर दूसरे से, ठाकुर साहब से, अपने टीम के आगे मेंबर है, उनको भी फायदा मिलेगा, उनसे उन्हीं उन्हीं से देखा है। लेकिन सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ सर। ये इनको कॉन्फिडेंस जो लेवल जो सर हमारा रहता है, वो हमें ले जाता है आदमी के पास। जैसे आज मैं आपसे भी जुड़ा हूँ, सर से जुड़ा हूँ, मनोज सर से जुड़ा हूँ, तो सर आज हमें इतने ज्ञान की बातें बोलने के कारण ऐसे आदमी जुड़ जाए जिनको कोई मतलब ही नहीं थी, बस एक बार जोड़ दिया उसके बाद में वो हट ही गए। तो सर वहां पे सर फिर हम फेल हो जाते हैं सर, सबसे बड़ी मेन चीज वो। और तब निर्मल भैया को, इनको देखा, निर्मल भैया ने तो बोला, बोले यार मैंने तो आपको आज तक टोका भी नहीं कि तुम मशीन दोगे। मैंने कहा ठीक है सर। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में पहली मशीन ही मैंने ली सर, 3 लाख की। तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने आके ये भी करा कि अरे क्या तू 3 लाख की गाड़ी लेता तो सब पूरे परिवार घूमते हैं। तो मैंने कहा सर मशीन ली और ले तो ली है, तो 3 लाख की मशीन का पानी पियोगे तो सर बहुत सारे चिढ़ाते भी थे सर। अब चौराहे के ऊपर मकान है, और जैसे घर से बाहर निकलता हो, ये आ गए साहब 3 लाख की मशीन का पानी पीने वाले, तो घर वाले भी चिढ़ते थे।
और घर वाली ये बेटी साथ ये इसका भी ये कहना था कि यार 3 लाख की यार रकम ले आते तो मैं पहनती तो सही। मैंने कहा भाई ये भी बात तो सही है। मैंने ठीक है अगर हम, तो सर मैंने जहां तक कोशिश थी कि मैं घर वालों की बहुत कम सुनता हूँ और इनको तो ज्यादा नजरअंदाज करता हूँ कि भाई मुझे किस चीज में फायदा होता है। मैंने एक चीज ये भी देखी सर, मैंने को पानी पीने के लिए नहीं सर, मैंने पैसे कमाने के लिए मशीन ली थी। कि सर मैंने ठाकुर साहब को ये बात पहली बार ही बोल दिया था कि सर पानी है तो ठीक है जो भी है। मैं थोड़ा क्या सर दौड़ दौड़ भी लगाता था, और मतलब शुरू से मैं अपनी हेल्थ के अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज्यादा ये रहता था सर कि हेल्थ के प्रति थोड़ा सजग ही रहता था घर में, सबके लिए, परिवार के लिए, सबके लिए। तो सर मेरी माता जी को किसी ने बोल दिया, बोले तुम्हारे लड़के ने तो 3 लाख की मशीन लगा ली है। तो मेरी माता जी भी गुस्सा हुई, बोले क्यों बेटा तुम 3 लाख की मशीन ली? मैंने क्यों भाई आपको किने बोले? बोले वो सामने वाले बोले क्यों? मैंने क्यों भाई उसके पता नहीं है 30 हजार की मशीन है और बीबी इंस्टॉलेशन में देना अपना के 5-5 हजार करेंगे, और मैं भी दे दूंगा, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। हाँ बोले भाई तो ऐसा क्या? मैंने कहा भाई देख लोग का कहना में क्यों लगो, लोग तो चाहिए जो किधर अपना के। तो सर उनने फिर जब 3 महीने उनने पानी लगातार पिया, सर मैंने भी सर एकदम स्टार्ट नहीं किया काम, 1.5-2 महीने 3 महीने बाद मैंने काम स्टार्ट किया, सर पानी पिया। और जब माता जी को रिजल्ट आया कि सर उनको घुटनों के दर्द की ये कंडीशन थी कि सर उनके पैर इतने इतने सूज गए थे सर। वो जब भी मेरे पास बैठती थी, बोले वीर कहीं कर रहे ना पगना को। मैंने क्यों भाई इनका काट दे यहाँ से, घोड़ा का ऊपर ऊपर से घुटना, तो घुटना दर्द ही नहीं होगा। तो बोले तू तो बोल बस यूज काम कर बोले। तो फिर उनका जब घुटने ठीक हुए और उनका ब्लड प्रेशर का भी जो दिक्कत थी सर वो सारी खत्म हो गई। तो बोले बेटा हमारा गोली नहीं लो जल्दी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा भाई अब यह मशीन 3 लाख की है, मैंने कहा आप बोलो तो आप बेच दो, अपन वापिस बहुत सारा खरीदार रहेगा तो। अरे बोले नहीं नहीं बेटा रहने दे या तो। और मैंने कहा भाई देख अब एक अंदर से मैंने कहा पैसा कमाने की भी स्कीम है। तो सर क्या सर हम लोगों को, हम क्या करते हैं अपने घर वालों के भरोसे जैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं सर, छोटी छोटी, क्योंकि उनको नहीं पता है कि सर आज मोबाइल भी अगर मैं चला रहा हूँ 25 हजार का, तो अब घर वालों को क्या पता है कि ये मोबाइल में क्या चलाता है, दिन भर क्या करता है। उनको कोई व्हाट्सअप चलाना नहीं आता, कोई फेसबुक चलाना नहीं आता, कोई इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता। लेकिन सर हम बहुत सारी चीजें ऐसी भी देखते हैं मोबाइल के अंदर, जो मोबाइल के दो काम है। एक तो वो अपने को मतलब गलत रास्ते पे भी ले जाता है और सही रास्ते पे। अब आपको ये तय करना है कि आपको कौन से रास्ते पे चलना है। तो सर ठाकुर साहब से हमें तो बहुत अच्छी ये मिली कि इन लोगों ने और बहुत सपोर्ट करा। और आज मेरी करीब करीब 44 मशीनें मेरे नीचे हो चुकी, जिसमें 7 मशीनें मेरी खुद की। पर सर मेरे को कॉन्फिडेंस कब आया, जब मैं खुद मशीन करके आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर वो चीज। क्योंकि सर उन लोगों ने मेरी बात सुनी और बोले बेटा नहीं यार वाकई में चीज में दम। मेरे को हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो हमें हमें ये बोलेंगे अरे क्या मशीन है यार, और उतनी घड़ी तो ऐसा बिहेव करेंगे कि कल ले ही लेंगे ये मशीन। लेकिन बाद में जैसे उनके पास से हटेंगे, तो वो क्या 10 लोगों से राय लेंगे, और ऐसे लोगों से राय लेंगे जो जिनको कोई पता ही नहीं है। वो बोलेंगे अरे नहीं यार वो तो बोल ही रहे तो कि या तो मशीन बहुत सस्ती है, ये तो खाली इनने जबरदस्ती महंगी करी रखी है। मैंने कहा सर आपका सोचना सही है, महंगी मशीन है, पर लेकिन सर आप इसका, आप जब तक पानी नहीं पिएंगे, इसको उपयोग में नहीं करेंगे, जब तक आप हमें कैसे बोल सकते हैं कि ये मशीन महंगी है। तो सर अच्छा हमारे ठाकुर साहब का कहना भी है कि हमने को पानी किसी को नहीं पिलाना है घर ले जाके। तो सर वो काम तो मैंने करा भी नहीं सर, झूठ क्यों बोलूं, झूठ नहीं बोलता हूँ सर। लेकिन हमारे जैसा, मैं जहाँ काम करता हूँ हमारे एक मैनेजर साहब है, जिन्होंने 14 महीने तक लगातार पानी पिया, 13 महीने तक। उसके बाद डिसीजन लिया, तो फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि नहीं यार मशीन के अंदर कुछ तो है जो डिसीजन आदमी ले सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने भी डिसीजन लिया और मशीन लगवाई। और आज मैं उनसे बात करता हूँ उनके घर सर अच्छा मैंने सर जहाँ भी बनाए सर रिश्ते एकदम पारिवारिक बनाता हूँ मैं। और उनको भाई भाई बाबूजी करके उनके पास जाता हूँ कि वो अपने को उनके घर में जगह दे दे और अपने को घुसने के लिए एक रास्ता मिल जाए कि नहीं वाकई में ये लड़का ठीक है। तो सर उन्होंने जैसे भी मैंने हड़तोला भी लगाई, तो उन्होंने भी बोला यार नहीं बेटा, बोले तेरा बहुत अच्छा व्यवहार है। और मैं सर अभी उनकी 1.5-2 महीने में बच्चे लोगों 4-6 बार जाके आ गया हूं उनके पास कि कोई समस्या कोई परेशानी, बोले नहीं बेटा बहुत अच्छी चल रही है बस। तो सर अगर ऐसा ही हम करते रहेंगे और सर अगर यही लोग हमें रेफरेंस देते रहेंगे, तो सर हम हमारी मशीनें होती रहेगी। सर हम ये सोचे कि नहीं हम रोज जाके और लोगों से बात करें, जैसे मैंने बात भी करता हूँ तो सर बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो सर ने जैसे 3 पत्ते बताए, 4 पत्ते जो बताए ना, कि कोई चीड़ी का पत्ता मिल जाता है, कोई ईंट का मिल जाता है, कोई लाल पान का, कोई हुक्कम हुक्कम का तो मिलता है। तो वो सर है ना एक झटके में सर ये सोचो कि लहर ही ला देता है कि यार अब तो क्या करना ही नहीं यार, क्या मतलब ऐसे काम से सब लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन फिर आगे जाके कोई ऐसा मिल जाता है जो वहां पर वापस अपने को कॉन्फिडेंस कर देता है कि नहीं यार करना चाहिए। तो सर ये काम ऐसा ही है सर नेटवर्क मार्केटिंग का, कि हम कभी कभी नहीं भी करेंगे करेंगे, नहीं भी करेंगे करेंगे। लेकिन सर इसके साथ में सब सभी सबसे बड़ी बात है कि सर हमें छोड़ना नहीं है ये ट्रेन। अगर ये छोड़ दी तो सर हम फिर अब रह जाएंगे और ट्रेन आगे निकल जाएगी, सर मेरा ये मानना है।
अच्छा, घर में आप ही बोलते हैं, भाभी नहीं बोलते हैं? नहीं बोलती है सर, ये बहुत ज्यादा बोलती है सर, इसलिए इसको बोलने नहीं देता हूँ कि मैं। आज आपको मौका मिला तो बोले मैं ही बोल लूं आज, हर बार तो तुम ही बोलते नहीं हो, नहीं ऐसा तो सर। नहीं है क्या? जय श्री कृष्णा सर। अभी आपके क्या अनुभव रहे हैं इसमें? जब ये पहली मशीन लेके आए थे तो आपके रिएक्शन कुछ और थे, जब दूसरी मशीन लेके आए तो आपने कुछ, जो मीटिंग हुई थी, एक छोटी मीटिंग आपके घर पे, उसमें बहुत अच्छा सजेशन दिए थे आप, आपने क्या फील किया था, या फिर किस तरीके से आपकी मानसिकता पहली मशीन और दूसरी मशीन में बनी थी? सर जय श्री कृष्णा। जय रीना श्री चौधरी कृष्ण। सर। अच्छा लगा था सर, वो शुरू में तो मैं भी खिलाफ थी, पहली मशीन लगाई थी तो मेरे को बहुत ऐसा लगा था कि आपने 3 लाख की मशीन लगाई है। और गांव में भी बहुत बोलने लगे थे कि आप तो 3 लाख का पानी पियेंगे तो आप तो अमर हो जाओगे। आप कभी तो बीमार नहीं। आपको परेशानी कहाँ थी? मतलब ये 3 लाख लगा दिए थे वो परेशानी थी, या फिर गांव के लोग बोल रहे थे वो परेशानी थी? सर घर पर भी थे कि ऐसे हमारे कोई ये भी नहीं थी कि हाँ हम ये है कि अपने को पैसे बहुत आ रहे हैं कि कहाँ से बिजनेस भी बहुत चल रहा है, देखिए 3 लाख के पानी पियेंगे मशीन, वो भी पानी के लिए। ऐसा नहीं कि कोई बिजनेस खड़ा करा है नया, देखिए 3 लाख का लगा है। वो परेशानी थी वहां पर। और जिसके बाद लगा ली, जब तक फिर हम तो इनके खिलाफ जाते भी नहीं है कि लगा तो लिए, लाके भी आ गए हैं। और फिर गांव में लग गई, जिसके बाद बोलते हैं निकलते भी है और कहाँ जाते हैं लेडी उन पे बैठते भी है, वो बोलती आप तो 3 लाख के पानी पी रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं। पर मेरे को दिक्कत थी जो वो मेरे को खत्म हो गई। मैं हाथ में थे कि हाथ सुन होता था मेरा, गर्दन के पर से दिक्कत आती है, वो परेशानी हो खत्म हो गई। तो जब से मेरे को भी हाँ रिजल्ट अच्छा लगा कि नहीं अपने हाँ लायक है, मशीन लगाना ही चाहिए। और हाँ। दूसरी मशीन लगी सर, इन्होंने बोला कि वो तेरे ही नाम की लग रही है, तो मैंने कहा कि फिर जब मेरे को अच्छा लगा, जब मैं मीटिंग मीटिंग में जाती बैठी तो कि हाँ अपने भी कुछ पहचान बनेगी, अच्छा लगेगा। और सर ऐसा ही नहीं सर, इसके आप खाते में सर पैसे आए और फिर इसको जब रकम लाके दी ना, जब जाके ये थोड़ा मेरे को अच्छा ये करने लगी फील कि हाँ चलो ठीक है, अब तो कुछ अपने लिए भी हुआ है। 80,000 रुपए की अच्छा, सर आप इसके लिए वापस से करना पड़ा। सर रकम का भी ज्यादा, नहीं। जी बोले। सर रकम का भी नहीं सर, वो ऐसा कि हाँ मेरे को ऐसा फीलिंग अंदर से आने लगी कि अपना सपना पूरा होगा, कि अपने भी खुद की पहचान बनेगी। जैसे हम इंसान उनके बीच जाएंगे सबके बीच, ऐसा अपने को अच्छा लगेगा कि हाँ अपना भी कोई अपने पहचान वाले है, या अपने को जाने कोई बाहर निकलने का मौका निकले मिलेगा। नहीं तो यही वाइस घर में बैठ जाओ, बर्तन साफ करो, रोटी बनाओ, खाना बनाओ, यही निकल जाएगी जिंदगी। आप चाहते हैं कि आप भी व्यापार करें? आप गांव में बात करते हो, आपके आसपास से जो आपके मित्र सखी सहेली होती है उनसे बात करते हो हाँ इसकी? सर। हाँ सर क्या बात बात? करती हूँ। तो उनको एक कोई साठी की परेशानी है पाँव में, उनको बोला मैंने कि आप ये पानी लेके जाया करो, पिया करो। तो बोलते हैं कि आप पानी तो पी रहे हम भी, इससे भी अच्छा है। पागल लग रही सर मैं आपको क्या। सर जी। अच्छे अनुभव है सर पानी के घर में भी, और सर अब इनके भी सब पॉजिटिव है ना, तो सर अब काम करने की इच्छा भी अच्छी होती है, और कहीं जाते हैं तो अपने को भी अच्छा अनुभव होता है कि नहीं चलो अपने घर वालों का तो। और सर मैंने एक चीज ये देखी कि सर ये नहीं सर, आप पानी तो सर ये जो भी पिएगा सर उसका तो ऑलरेडी पूरा सिस्टम चेंज हो ही जाएगा सर इस पानी पीने से। उसकी जो जितनी भी जो वो रहती है ना कि आदमी क्या, अरे क्या क्या बहुत सारी जो विश्वास नहीं करता विश्वास करने लग जाता है सर, पर उसको पानी पीना पड़ेगा सर सतत। मैं जो बोल रहा हूँ कि सर लगातार अगर हमारा 21 दिन किसी ने पानी पी लिया ना, तो सर उस आदमी को हमारी ही बात करें, हमारे पानी के खिलाफ बात नहीं कर सकता सर वो। मैंने ये चीज तो देखी है कि बोले नहीं यार पानी तो है। और सबको नहीं, लेकिन ये सब। सर जो जी। पानी लेके जा रहे पी रहे, वो उनको रिजल्ट भी अच्छा रहे, पर वो मानते नहीं है, वो बोलते सर हैं क्या कि पैसे नहीं खर्च करना चाहते सर, सबसे मेन चीज ये है। हर आदमी पैसे नहीं खर्च करना चाहता, लेकिन सर गांव में भाभी को फिर भी बोलने, 8 दिन हो अभी गए तो सर आप क्या, अपन यहाँ के अर्जुन भैया, सरपंच जी भाभी बन गए। भाभी भाभी को बोलने दो, अर्जुन भैया भाभी को। जी जी। सर जो गांव में पानी लेके जाते हैं उनका रिजल्ट भी अच्छा आता है, और बोलते भी है कि हाँ हमको आराम हो गया। पर वो ये तो बोलते हैं कि हम तो दवाई गोली से अच्छे हो रहे हैं, इसलिए लगाने के लिए बोलते कभी कि हाँ आप भी इसमें जुड़ जाओ, तो नहीं हम तो दवा गोली से इनसे आराम हो रहा है, पानी का मानते ही नहीं है कि इस जल से आपको आराम हो रहा है, तो उन्होंने कहा, नहीं हो रहा। ऐसा ही बोलने लग जाते हैं। फिर मैं आप क्या हमारे बोलते हो? कुछ रिप्लाई देते हो आपके, कि बस चुपचाप सुन के आ जाते हो? क्या बोलते हो आप? नहीं सर, रिप्लाई जो हमारे पास हुआ है कि हम पानी का सबका बोलते हैं कि हाँ नहीं हमको भी आराम है। जो मेरे को परेशानी थी 1.5 साल से पानी पी रही हूँ, वो मेरे को दिक्कत नहीं है। मैं जिसके बाद के डॉक्टर के पास भी नहीं गई,
तो वो हमको ही बोल देते कि अच्छा है, आप नहीं, आपको किसी से भी आराम होगा तो। पर वो नहीं है कि हाँ हम भी लगेंगे या पानी लेके जाएंगे। थोड़े दिन पानी लेके जाते हैं, वापस बंद हो जाते। मेरे को बोला भी सर कि आप पानी नहीं देना चाहिए। मैंने कहा ये तो धर्म का काम है पानी पे देने का तो। आप पेस्टिसाइड को लेकर बात करते हैं कि हम कितना जहर खा रहे हैं, इस तरह कोई टॉपिक आप छेड़ते हैं या सिर्फ बीमारियों की ही बात करते हैं? नहीं मतलब सर, वो आज। सब्जी हम्म। सब्जियों का भी बोलते हैं कि वो सड़ी गए पीस का पानी सब जो सब्जियां धोते हैं उसमें जहर निकलता है। तो आप वो एक बार आप हम आके देखिए। जब जब आपको विश्वास हो जाएगा तो ना कहे कि ये तो सब अच्छी पानी से, इसी पानी से धुल जाती है, अच्छी हो जाती है, ऐसा बोलते आपकी हैं। एक महिला मंडल में एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि बैठ के कम से कम आधा आधा पौन पौन घंटा बातें भी करते हैं बैठ के, गांव में बहुत अच्छा चल रहा है। तो उस बीच में आप 11.5 pH का बॉटल लेके उनको वहां पे टेस्टेड और ट्रायल कभी करवाया आपने? डेमो दिया इस तरीके कि देखो हम नहीं कितना सर, जहर नहीं खा किया रहे हैं? अभी। इस तरीके का अभी आपने किया है या नहीं? नहीं किया सर अभी तो ऐसा। सर अभी स्टार्ट हुई है करना सर, अब चाहिए इसे। बात करना हम्म? है, अब चालू करा है इनने तो सर, सोचो आप। ऐसा करना चाहिए भाभी, आपको क्या लगता है ऐसे करने से कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं क्या? हाँ सर, मिल सकते हैं। कैसे शुरुआत करोगे या करना है कब करोगे आप स्टार्ट इसको? और क्या बोलना चाहेंगे आप सभी के लिए? तो अभी तो ये बोल रही है सर कि मैं तो आपके साथ ही चलती हूँ और थोड़ा डेमो में समझती हूँ सर। मैंने क्या, जो भी सर सब। अभी डेमो पूरा मैंने ही इनको इनसे नहीं देखा। इनको कल ही बोला मैंने, एक बार पूरा डेमो तो आप मुझे पूरा सही साथ बता दे, किसी को बात करूं या बताऊं तो वो मुझे भी पूरा याद होना चाहिए कि हाँ ये डेमो ऐसा है। तो इनका साथ में जाने का बोलती है, डेमो देने का बोलते हैं। मैं क्या मेरे को भी साथ में लेके जाया करो। आप तो मोबाइल लेकिन कौन सा यूज करते हैं? क्या सर? आप मोबाइल कौन सा यूज करते हैं भाभी, रीना भाभी? वीवो, ओप्पो। विवो एंड्रॉयड है ना? हाँ। हाँ तो सर। उसमें कई सारे वीडियोस मनोज सर के हैं, मेरे हैं, और भी कई लोगों के वीडियोस उसमें हैं। यूट्यूब पे आप जाओ, सर का नाम डालना, मेरा नाम डालना, उसमें डेमो भी मिल जाएंगे आपको, और जो बातें हैं वो सारी मिल जाएगा आपको, वहां से भी सीख सकते हैं। अब कई ठीक है। बार क्या होता है कि घर के व्यक्ति घर वालों को नहीं सिखा पाता है, या फिर ये भी रहता है ना कि घर में गुडविल कम होती है तो सीख भी नहीं पाते हैं। थोड़ी देर तो सिखाने जाते हैं और फिर बाद में वो बातें सिखाने की जगह और कहीं टर्निंग पॉइंट पे चली जाती है, झगड़े के मोड़ पे चली जाती है। तो बेटर है आप यूट्यूब का सहारा लें, जैसे कि सर की मीटिंग होती है, फिर जूम सेशन होते हैं, या डेमो भी कहीं रखे हुए हैं यूट्यूब पे, तो उससे भी आप सीख सकते हो। एक्चुअल में हमको अभी की पॉइंट संभालना है। की पॉइंट कैसे संभालना है, जैसे कि अभी सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम गांव के अंदर होती है तो पेस्टिसाइड की होती है। पेस्टिसाइड की, दूसरा जो बासी सब्जियां होती है, जैसे धनिया, आप फ्रिज में देखो, आप धनिया बासी मिल ही जाएगा, तो ताजा फ्रेश पानी 11.5 pH के ले जाके उसको डाल के हम बातें भी करते हैं, और जब तक वो हाँ अपना डेमो भी हो जाएगा। इस तरीके से भी अपन कॉल जनरेट कर सकते हैं गाँव के अंदर। एक्चुअल में गाँव में बातें शांति से सुनी जाती है बैठ के, क्योंकि टाइम तो भर पल्ले रहता है। हाँ तो सर। उसको कैसे अपन रिप्लेस करें, किस तरीके से उसको बुनवाएं अपन, उस पे आप क्या काम कर रहे हैं? चालू करूँगी। सर अब चालू करूंगी, जाऊंगी डेमो देने। और एक तो हमारे यहाँ गांव में ऐसा है कि जब किसी को कुछ बताएं या बोले तो वो हंसी मजाक में ही गुजार देते हैं। ये वो अच्छा तो है सर। आपके गांव की नहीं है, ये तो पूरे वर्ल्ड की यही कहानी है। अब ये अलग बात है कि विदेश में वो हंसी मजाक करते तो इंग्लिश में करते हैं, तो हमको वो मजाक समझ में नहीं आती, तो हमको ऐसा लगता है कि सीरियस बात कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, सब दूर ऐसा ही होता है। जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो ये चीज तो चलती ही चलती है। और उनकी भी कोई गलती नहीं होती, वास्तविकता उनको पता नहीं होती है कि हाँ जिस सर फील्ड वो में हम काम कर रहे हैं उनको नॉलेज होता है। तो इस बात से हमें कभी भी टेंशन में नहीं आना चाहिए, या फिर ये बात हमारे दिमाग में नहीं बैठना चाहिए कि हमारा मजाक उड़ा रहा है। भाई वो उसका नॉलेज है, जिस व्यक्ति के पास में जितना नॉलेज रहेगा उतनी ही तो बात करेगा ना। अगर उसके पास में नॉलेज नहीं है तो वो 100% हंसी मजाक ही उड़ाएगा। कितने लोग हैं जो साधु संत के मजाक उड़ाते हैं, गुरु महात्मा के मजाक उड़ाते हैं, जो अच्छा वक्ता होता है। अब कुमार विश्वास कितना अच्छा वक्ता है, कई लोग उनके भी मजाक उड़ाते हैं। तो ये तो नेचर है, भगवान राम का भी मजाक उड़ाया था। तो ये तो व्यक्ति का नेचर, और ये कभी खत्म भी नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। इससे दुनिया बैलेंस होती है। आपको और हमको लगता है कि मजाक उड़ाता है, वो तो होना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ वो जो मजाक उड़ाते हैं उनको और उनकी पोस्टिंग देना चाहिए हमें। हमारा काम जब बढ़ता है तो और ज्यादा मजाक उड़ाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो मैं उसको मतलब गुड फील करता हूँ मेरे हिसाब से, और पॉजिटिविटी में लेता हूँ। अर्जुन भाई आप कैसे लेते हो उसको?
आपके साथ में भी चैलेंज तो रहे होंगे। हाँ सर, चैलेंज तो रहते हैं ना सर, जो साथ में रहते हैं सर वो ज्यादा चैलेंजेस से रहते हैं, जो वो ज्यादा जो हमेशा टच में रहते हैं ना सर, वो ज्यादा चैलेंज फेस करते हैं। तो सर उनको सर फिर मैं कभी कभी मजाक मजाक में सर अपना वो भी जो एनर्जी का अपना वो दिखा देता हूँ कि देख लीजिए, आप मजाक समझ रहे हो इसको, लेकिन ये एक रियल है, रियलिटी है कि आज देख लीजिए हमारे खाते में पैसे भी आ रहे हैं और हम इससे कमा भी रहे हैं और इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक। और सर मैं मेरा बहुत सारों ने, जैसे मेरी हालत, मेरे को एसिडिटी बहुत ज्यादा थी ना, तो सर मेरे को एक समस्या दूसरी थी कि सर मैं जो भी खाता था वापस बाहर आ जाता था। तो सर ये बहुत सारे लोगों को ये भी समझ में आया है कि यार इसको ये समस्या अब एकदम खत्म हो गई है। तो सर बहुत सारी समस्या तो सर आती है, लेकिन उसको फेस करने के लिए सर हम हमें तो हमारी रियलिटी बतानी पड़ेगी सर उनको। उनको हमारा जो एक जो आज हम किस मोड़ पे सर, आज सबसे बड़ी बात है कि सर आज अगर हमारे पेट भी अंदर है सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर पहले लोन निकलती रहती थी, लेकिन आज वो भी खत्म हो गई। तो सर लोगों के लिए वो भी एक हमारा ये बनता जा रहा है कि यार वाकई में ये बंदा फिट तो हो रहा है। तो सर धीरे धीरे लोग इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन सर एक मतलब क्या है कि बस थोड़ी सी ये बात आ जाती है, मशीन महंगी है। तो भाई महंगी है इसीलिए तो उसके इतने फायदे हैं। मैंने कहा आप महंगी है इसलिए तो सर उसके अंदर टाइटेनियम प्लेटिनियम की जो प्लेट है, आप देखिए कि सोने से भी 2 गुना महंगा। तो सर अब वो चीज लगी अगर इसके अंदर, तो सर वही तो हमें फायदा कर रही है। अगर नहीं तो मैं तो बहुत सारों को ये बोल देता हूँ लेडीजों को कि आप लोहे का हार बना के क्यों नहीं पहन लेती हो। भाई उस उसमें भी तो वही है सर, हार तो वो भी है, तो सोने का ही क्यों पहनना सर। तो सर अच्छे रिजल्ट आते हैं सर, और लोग समझ भी रहे हैं। और सबसे मेन चीज है कि सर हमारी जो लोहे समाज है, लोहे लोहे का बुराई नहीं हाथ करना भी चाहिए। बनता है, साकड़ बनती है उसकी। हाँ मैं हाँ सर, वो ताकली पहन पहन तो सर तो वो कैसी लगेगी, भैंस जैसी लगेगी सर वो औरत। ऐसा नहीं है। ठाकुर साहब बहुत नया वीरा आप लेके आया हो। बहुत बढ़िया अर्जुन भैया, आपकी स्पीच। और भाभी जी, आप अगर थोड़ी सी हम एक्सरसाइज कर लेंगे ना, एक्चुअल में अगर आप जिस तरीके से एक्सपो अपने चलते हैं उसमें आपको आना चाहिए, और आपको थोड़ा सा जो पंच लाइन होती है हमारी वो तैयार करना चाहिए। आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आप दोनों हस्बैंड वाइफ दे सकते हैं, बहुत प्यारा। आप उसी क्षेत्र में जहाँ पे आप रहते हो उसी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। और हमें ये तो चैलेंज रहेगा ही रहेगा। अगर ये काम इजी होता तो हर कोई करोड़पति होता, हर कोई शिक्षक होता, हर कोई डैश थ्री होता है। ये काम इजी नहीं है इसलिए तो हम कर रहे हैं। हाँ सर। इजी तो सारी दुनिया कर रही है ना। भाई इजी काम कौन सा होता है? किराने की दुकान होती है, आपके गांव में देखो दो चार पांच खुली ही होगी। हर गांव में कम से कम तीन चार दुकानें ओपन होगी। इजी काम दुकान खोल के बैठ जाओ, आपको सबसे इजी होता है, क्योंकि वहां लोगों को लगता है ना क्लाइंट आ रहे हैं। जहां पे उनके पास आता है वहां पे वो काम इजी होता है। और यहाँ पे हम जाते हैं तो ये काम इजी नहीं, ये टास्क है। तो जो व्यक्ति टास्क लेता है, जो इजी काम नहीं करता है, वही तो निखरता है। अब इजी नहीं है इसलिए आपको करना है वो, और कैसे बेहतर तरीके से हमको करना है इसको। जीवन है इस जीवन को आप दो तरीके हैं उस तरीके से निकाल सकते हैं। या तो आप इजी वे में निकाल दो, इजी वे मतलब कुछ भी मत करो, जो चल रहा है उसको चलने दो। या फिर जो चैलेंज आ रहा है वो चैलेंज को एक्सेप्ट करो और उनका सामना करो। और किस तरीके से हम जीवन के अंदर आगे इसमें बढ़ सकते हैं। जी अर्जुन भाई, आप कुछ बोल रहे हैं आप। और सर एक चीज और भी है सर कि हो सकता है सर, मैं तो एक चीज ये भी करता हूँ, जैसे कि एक हम हमारे पास ब्राह्मणों की कोई कमी नहीं होती सर, लेकिन कोई कोई में सर जैसे कथा का ज्ञान होता है सर, और वही कथा, तो सर भगवान उनको चुनते हैं सर ये चीज के लिए। तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि यार इस काम के लिए भगवान ने हमें चुना है। नहीं तो किसी की, मेरे पास इतने थे पैसे, 100 बीघा वाला मेरे पास, मेरे गांव में पटेल है, उनको मैंने पेस्टिसाइड सब दिखाया, बोले बेटा मशीन तो बहुत सुपर है पर महंगी बहुत है। मैंने कहा सर आप, मैंने कहा बाबूजी आप नहीं ले सकते पटेल साहब, ये आपके बस की बात नहीं है, ये गरीब लोगों को काम की बस की बात ही नहीं कि वो ले ले। मैंने कहा ये तो हम जैसे अमीर लोग ही ले सकते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। बोला हाँ यार बात तो सही है यार। मैंने कहा देखो, मैं सर बहुत सारों को ये बोलता हूँ सर, अपने पास पॉइंट तो सर ठाकुर साहब ने इतने सिखा दिए कि लोगों को अपन कहीं से कहीं तक बोलने नहीं देते। मैं बोलता हूँ कि मैं आपके पास 1 करोड़ रुपए रख देता हूँ और आपको लखवा आ गया और आप पड़े पड़े ऐसे ही कर रहे हो, और फिर आपको कहीं जाना है तो फिर आप लड़कों को बोलोगे, लड़के भी उठा के आप बोल देंगे कि अरे यार आपका रोज का अच्छा नाटक है, आप सो रहे हो आराम से। तो सर बहुत सारों को ऐसे भी हम पटक सकते हैं सर कि वो वाकई बोलते हैं कि यार वाकई बात तो सही है कि अगर आपके पास 1 करोड़ नहीं 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन अगर आप बिस्तर तो उठ नहीं सकते तो आप उसका उपयोग कैसे करोगे। और अगर उपयोग उसका उपयोग नहीं करोगे तो फिर मतलब ही नहीं आपको जीवन में कुछ। तो सर बहुत सारी मैं तो ये अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि भले ही पैसे नहीं है पर शरीर तो है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी दौड़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं।
कितने भी गुलाब जामुन खा सकते हैं सर आप। और हमारे समाज में तो आपको पता है सर, सबसे थर्ड क्लास लोग हमारे समाज में रहते हैं, जो सिर्फ पैसे को पकड़ के रखा है सर उन लोगों ने। उनको शरीर से कोई लेना देना नहीं। किसी को बोला अरे कहीं हमें पानी से, सर कितने तो इतने ऐसा नाड़ी मिल जाता है कि उनसे बात करने में भी डर लगता है कि साला पता नहीं उठाए क्या बोल देगा ये। पर फिर भी बात करते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे मुंह नहीं, में ऐसा ये गुटखा भर के अर्जुन रखते हैं भाई, और अर्जुन बोलते हैं। भाई, अर्जुन भाई, अपने समाज की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का टर्म ऐसा है। सबकी सोच ऐसी होती है और उसी सोच में से निकल के हम भी आए। ये बात अलग है कि हमको पानी का महत्व समझ में आ गया तो आज अपन बात कर रहे हैं, लेकिन अपन भी उधर से ही आए। अपन मंगल ग्रह से थोड़ी टपके हैं। पर जी ठीक है, सर तो ये हम भी उसी भीड़ का हिस्सा हैं जो अपन ये सोचते थे कि नहीं भैया, पैसे को पकड़ के चलो, पैसा मुसीबत में काम आएगा। आदमी दिन भर ये दिन में 10 बार बोलता है, मतलब वो मुसीबत को आगे रह रह के बुलाता है कि मुसीबत में काम आएगा, मुसीबत में काम आएगा। तो मुसीबत आ जाती है, फिर वो पैसा उसके काम आता है। तो हमको जैसा सिखाया गया हमने वैसा किया है, और हम भी उसी भीड़ का हिस्सा है। इसलिए किसी की भी व्यक्ति को ये मत बोलो कि ऐसा है वैसा है, और कभी भी ये किसी को मत बोलो कि भैया तुमको एक लकवा हो गया तो 1 करोड़ रुपए पड़े रहेंगे तो क्या होगा, तो ऐसा कभी नहीं बोलना है ना। ये बोलो कि सर अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो और अगर मुझे लकवा हो जाए तो मैं बताओ उस पैसे का क्या करूंगा। अब ये मत बोलो कि तुमको हो गया तो क्या करोगे, ठीक है ना। कभी किसी को बुरा लग सकता है। एनीवे, कुछ जी एक्सरसाइज लो माधो सर, एक्सरसाइज लो ताकि जी अपन। जी 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 सर, बहुत बढ़िया सेशन अर्जुन भाई का रहा। सर हमें मतलब इनिशियल अर्जुन भाई का मैं समझता हूँ कि ये है, धीरे धीरे करके सारी चीजें क्लियर हो ही जाएगी, उनकी सीखी जाएंगे। जी कुंदन यहीं भाई। से ही सीखेगा आदमी, यहीं से ही सीखेगा। जी किसने सिखाया, इसका कोई स्कूल कॉलेज थोड़ी सी चल रहा है कि जी बाजार में बोलना कैसे। ठीक है, यहीं बिल्कुल से सीखना बिल्कुल। पड़ेगा सब कुछ। जी कुछ। अर्जुन भाई की स्पीच बहुत अच्छी है सर, वो बोलते हैं बहुत अच्छा है, क्रमबद्ध है, बस लाइन कौन सी कहाँ होनी चाहिए वो आगे उनके पीछे हाथ होती है। में, उनके हाथ में पत्थर भी रखा रहता है पीछे। सुने सुने वहां तक ठीक है, नहीं सुने तो भड़ाक से मार भी देते हैं, घट्ट से तो कहाँ लगेगा कोई मतलब नहीं। तो क्या है कि कभी कभी भारी पड़ सकते हैं, इसलिए अपने को हमेशा शब्द करे घाव और शब्द करे प्रभाव। तो अब घाव वाले शब्द बोलने हैं कि प्रभाव वाले बोलने हैं, वो दोनों चीजों का हमको बोलने से पहले सोचना चाहिए। अगर हम, क्योंकि मुंह से निकले हुए शब्द, शरीर से निकले हुए प्राण और धनुष से निकला हुआ बाण, ये कभी वापस नहीं आ सकते। गए तो अभी ये तहलका मचा के आएंगे। ठीक सर है। आपसे तो वाकई बहुत सारी चीजें सीखी सर ये। और अब बोलना बहुत, हालांकि कंट्रोल भी करें तो सर एकदम वाकई में देखा जाए तो अनाड़ी थे हम बोलने के मामले में सर। क्योंकि सर ऐसी चीजें कभी सामने आई नहीं कि अपन किसी से, जैसे स्कूल में भी थे तो सर स्कूल में क्या था उस समय सर। आज सर 1995 में स्कूल छोड़ दिया था सर। अब आप सोचिए कि 1995 में सर 8वीं तक क्लास तक पढ़ाई करी तो सर वहाँ मास्टर लोगों ने ये सिखाया ही नहीं और ये सीख ही नहीं पाए कुछ चीजें। लेकिन सर आप लोगों के सामने जब बैठते हैं तो फिर सर हर चीज का ही आ जाता है कि कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, कब बोलना है। सर मैं बीच बीच में शुरू शुरू में ठाकुर साहब के सामने बोल देता था तो वहां भी डांट पड़ती थी। तो उनको भी ये कहा कि वाकई में सर बोलते वो सही है कि हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए, हमें बीच में बोलने से भी बातें बिगड़ जाती है। नहीं, और आप सर जैसे अर्जुन, आपके लिए बहुत अच्छी बात क्या पता है कि आपके जो लीडर हैं दोनों, मैं निर्मल के लिए बोलना चाहूंगा और ठाकुर साहब के लिए हाँ बोलना चाहूंगा। एक तो ठाकुर साहब के पास में जबरदस्त टैलेंट है, नॉलेज बहुत अच्छा है उनके पास में, और कौन सी बात कहाँ बोलनी चाहिए और वर्ड पकड़ते हैं वो। तो मैं बोलता हूँ कि आपको किसी व्यक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ठाकुर साहब को ही ध्यान से सुन लेंगे तो। बराबर ठाकुर सर। साहब शब्दों पर भी ध्यान देते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा सब जापानीज जापानीज बोल रहे थे, जबकि वो जैपनीज है। ठाकुर साहब ने मैसेज भी किया था। तो ठाकुर साहब का मोटिव ये रहता है कि हम शब्दों को करेक्ट करें। वो किसी को ठेस आहत पहुंचाने की उनकी मानसिकता नहीं होती है। वो ये चाहते हैं कि हम जिस कॉन्सेप्ट में हैं, हम जिस विषय पे बात करते हैं, वो विषय बड़ा है। वो एक ऐसे व्यक्ति के सामने हम बातें रखते हैं जो उस चीज को समझता है, और वहां पे अगर हमारे शब्द गलत निकलते हैं तो वहां पे हमारा प्रभाव कम है। तो इसके सही है। कारण वो शब्दों को करेक्ट करते हैं, चाइनीज शब्द का विषय वो एक छेड़ते हैं। एक चीज तो हमेशा आपके ध्यान पास रखो अर्जुन भैया, हम लोगों को जीतने गए हैं, जलील करने नहीं गए हैं। आप ये लाइन लिख लो, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों को जीतने गए हैं, जलील करने नहीं गए हैं। जलील वो अपने आप ही हो जाता है जब वो कीटनाशक देखता है अपनी थाली के अंदर। पर हमको जाना है जीतने, जलील करने नहीं जाना है। आपकी भाषा शैली हमेशा ऐसी होना चाहिए कि हम टेबल के उस तरफ बैठ के उससे बात कर रहे हैं, टेबल के इस तरफ बैठने वाले बॉस हो जाते हैं, अधिकारी हो जाते हैं।
ज्ञान देने वाले हो जाते हैं। हम ज्ञान देने भी नहीं गए, हम उसको उसकी थाली के जहर की जानकारी उसको देने के लिए गए हैं। तो हमें उसको जीतना है। जीतना क्यों है? क्योंकि उसको अपने परिवार में शामिल करना है। जी अगर सर। आप अपने घर के लिए बहू लेने जाते हो तो उसको जीतने जाते हो कि जलील करने जाते हो? जी सर। नहीं जाते हो ताकि वो अपने घर के अंदर आए। तो हम अपने परिवार का सदस्य बनाने गए किसी को। तो हमें हमारी भाषा शैली को तोल तोल के हर शब्द को ऐसे नापना है बिल्कुल कि ये शब्द कैसे लगेगा, ये शब्द कैसा लगेगा, ये शब्द कैसा लगेगा। हमको जीतना है, जलील नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। माधव जी साहब, सर। 6 मिनट और बचे हैं, कुछ हैंड रेजेस ले लीजिए। जी जी कुंदन, कुंदन भाई अनम्यूट करें अपने आप को, और क्या दीपक जानना जी चाह रहे हैं पहले, दीपक जी आप बोलिए। सर? जय श्री राम सर जी। जय श्री राम। सर जी, मेरा सर अर्जुन भैया से एक छोटा सा क्वेश्चन था कि ये विरोध प्रदर्शन जो घर पर हुआ था सर, भाभी जी के माध्यम से या घर पर भी, सर ये कितने दिन चला और कितने दिन भाभी जी ने सर पानी नहीं पिया? क्योंकि सर जी वो सर। बोल रहे पानी तो सर इनने शुरू के दिन से ही पीना चालू करा। विरोध इनकी जगह था सर, लेकिन पानी तो पीना ही था इनको। पानी में तो जी इनने जी। कभी भी ऐसा नहीं कि पानी के लिए कभी बोला कि मैं पानी नहीं पीऊंगी सर। जिस दिन से मशीन लगी उसी दिन से हम पानी बराबर पी रहे सर। पानी का अपने यहाँ और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ सर। एक और पानी क्वेश्चन था के सर कि पानी इनके इनके माध्यम से कितने डिवाइस आज मतलब लग चुके हैं भाभी जी के माध्यम से, जो भी बोल सर रहे हैं? भाभी जी के माध्यम से तो आपकी एक भी डिवाइस नहीं लगा है सर। अभी तो सर क्या है, इनको सर अभी मैंने इन्वॉल्व ही नहीं किया था सर। सबसे मेन चीज ये थी कि सर आपको पता गांव में थोड़ी सी वो मानसिकता रहती है कि यार कहाँ हाँ, लेडीजों को लेकर घूमेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। तो सर उस चक्कर में सर थोड़ा सा हम पीछे हट रहे थे। लेकिन अब इनको जब ये मीटिंग जब से ज्वाइन करने लगे, जब से इनको भी कॉन्फिडेंस हो रहा है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इनको भी करना चाहिए और करेंगे, और ये बताएंगे तो सर इनके बताने से ज्यादा प्रभाव पड़ेगा सर। मैं कभी रिश्तेदारी में भी जा रहा हूँ ना, तो दो चार जगह इनको ले गया हूँ। तो मैंने बोला कि आप लेडीजों से बात करिए, क्योंकि बहुत सारी जगह क्या होता है सर, लेडीजों की चलती है। तो सर वहाँ लेडीज से बात अगर करेगी तो सर उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। जी सर, जी सर। चलो। क्योंकि सर बहुत सारी परेशानी ऐसी रहती है जो महिलाएं महिलाओं को ही बता सकती है सर। वो किसी के यस साथ सर। शेयर नहीं करना चाहती। तो सर उससे थैंक यू अच्छा दीपक प्रभाव भाई। पड़ेगा सर। लेडीज अगर घर की जाएगी ना, तो सर वो खुल के बोलेंगे सर। जी 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 कुंदन। चौधरी साहब, जय श्री राम। जय श्री राम। इसके नाम से। मेरा अर्जुन जी से क्वेश्चन था कि इन्होंने बोला था कि मैंने डेमो देखने के माध्यम से पैसे लेके मशीन लेने चला गया था। तो इनको डेमो किनने दिया था और मशीन ने किन से ली, थोड़ा सा वो मेरे को जानना था। हाँ सर, मैं इसका भी सर खुलासा कर देता हूँ सर। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, अच्छा लगेगा सर, क्योंकि वो भी हमारे आदरणीय है और ठाकुर साहब भी सर। लेकिन सर मैं वहाँ प्रभावित हुआ था, जैसे रविन्द्र नाट्यगृह में जो कार्यक्रम हुआ था अपना, तो उसमें जब मैंने ठाकुर साहब को निर्मल भैया की जो स्पीच देखी थी, तो सर मेरा एक शुरू से एक मानना है, थोड़ा सोचना भी है, हो सकता है आपको अच्छा लगे नहीं लगे, किसी को भी मैं सबको बता देता हूँ कि सर एक सफल आदमी और जो बोलते हैं सक्षम आदमी ही दूसरे आदमी को सक्षम बना सकता है। सर आप गांव के ऐसे आदमी के पास जाएंगे जो दरिद्रता लेके बैठा है, जो नेगेटिव लेके बैठा है, सर वो कभी आपको आगे बढ़ा भी नहीं सकता और वो खुद भी आगे नहीं बढ़ेगा सर। तो सर क्या है कि मेरा ये मानना था कि यार जैसे आज निर्मल भैया के इन पर इनके पास क्या है, मैं ठाकुर साहब के शुरू से जानता हूँ। मैं इनसे कम से कम 30 साल से जुड़ा हूँ, और मैंने इनसे 30 साल पहले से सर इनका मेरा लेन देन था। तो सर ये आदमी क्या थे कि बाल की खाल और खाल में से भी खाल उधेड़ लेते थे। तो मैंने इनको देखा कि यार अगर ये आदमी अगर कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ तो है। तो सर मैं इनको देख कर इनके साथ इसीलिए जुड़ा कि सर इनके साथ जो निर्मल भैया थे वो वाकई में नाम ही निर्मल नहीं सर, वो आदमी भी निर्मल है। मैं ये बात मानता हूँ सर। मैं ठाकुर साहब से ज्यादा ये नहीं, लेकिन निर्मल भैया से जब भी मेरी राम राम चमचम होती थी, आज तक कभी हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं हुई कि यार अर्जुन, वो जब भी मिलते थे बस जय श्री राम करके और मैं निकल जाता था। कभी उनसे मैंने बात भी नहीं करी थी। लेकिन जब उनका व्यवहार देखा मैंने, तो मैं व्यवहार के हिसाब से सर उनसे जुड़ा। अगर पैसे लेके ठाकुर साहब के पास गए तो ठाकुर ठाकुर साहब का क्या ओपिनियन था, क्या बोला ठाकुर था साहब लोग? ठाकुर साहब ने तो बोला कि बेटा तूने जिससे डेमो देखा है उनसे ही मशीन लेगा ज्यादा बेहतर। लेकिन सर मैंने कहा सर अगर मैं आपसे उनसे मशीन नहीं लूंगा, लेकिन मैं अगर आपसे नहीं लूंगा तो मैं किसी और से लूंगा, या फिर लूंगा ही नहीं सर। मैंने ये बात उनको बोल दी थी। फिर उनने एक्सेप्ट करा कि चल ठीक है यार, अगर तू लेना ही चाहता है। तो फिर सर उनने सामने वाले से बात करी, तो बोले यार इसका फायदा तो आपको मिल रहा है। तो सर उनने मैंने एक चीज देखी, उन्होंने अच्छा हैंडल करा और उनको भी हर्ट नहीं हुआ इस चीज के लिए। मैंने कहा सर मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, उनके माध्यम से गया हूँ। लेकिन सर भाई ये तो मेरे पास इतनी तो अथॉरिटी है कि मैं किसके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, किसके साथ उठना बैठना चाहता हूँ, किसके साथ कंफर्टेबल रहूंगा। ये चीजें मैं खुद मुझे डिसाइड करनी थी। ठाकुर साहब के साथ में जुड़ने का था, है ना? हाँ।
तो सर बस मैंने डिसाइड करा, और सर उनका मेरे को रिजल्ट भी मिला सर। उन लोगों ने मेरा अच्छा सपोर्ट करा हर चीज में। आज सर मेरे पास क्या, मैं छोटा आदमी, मेरे पास गाड़ी भी, फोर व्हीलर भी नहीं थी, तो उनने फोर व्हीलर में भी मेरे साथ में लेके मैं जहाँ बोला वहाँ गए, और बातचीत हुई, सब दूर मिले, और हर जगह वो मेरा सपोर्ट करते सर, बहुत अच्छा सर। मैं यहाँ तक कि मेरे बड़े वाले भाई, उन्होंने भी, दोनों मेरे पास में ही है, लेकिन उन्होंने आज तक कभी सपोर्ट नहीं करा, और ना कभी पानी पिया है। मैंने उनको बोला भी नहीं कि आप पानी पियो। लेकिन सर ये निर्मल भैया और ठाकुर साहब ने सर अच्छे अथक प्रयास करे, और हमें आज इस मुकाम पे पहुंचा है। मैं उनका बहुत दिल से थैंक यू, धन्यवाद करता थैंक यू, मोहन दरबार जी। थैंक यू दरबार। सवाल था सर कि जब पहली मशीन ही जब घर में ली थी तो विरोध हुआ था, लेकिन सर ये दूसरी मशीन लेने के पीछे अपना क्या उद्देश्य सर? घर में जैसे दो परिवार है, या सर फिर किसी बिजनेस के उद्देश्य से ली, या सर हूँ अपनी सर। आइडिया लगी कैसे क्या? हाँ दरबार साहब, ये बिजनेस के उद्देश्य से अब जब हम इस काम में उतर गए, तो सर फिर हमें सर डरना क्यों, पीछे क्यों हटना। तो जी सर जहाँ मैं मेहनत तो वैसे भी कर रहा हूँ सर, तो क्यों ना मैं घर वाले की मशीन लगा के, सर मैंने जूस की मशीन के पैसे वापस बराबर, मतलब लगभग कर लिए, उसको भी फ्री कर ली। तो सर मेरे लिए तो ये प्लस पॉइंट है कि आज मैं एक बिजनेस की जगह दो बिजनेस, सर ये बिजनेस का तरीका यही है सर, कि आप बिजनेस को आपको बढ़ाना है, तो सर आपको कहीं ना कहीं तो बिजनेस के लिए खर्च करना ही पड़ेगा। आप सोचोगे कि यार मैं अकेला ही भाड़ फोड़ दूं, सर नहीं होगा सर वो चीज। लेकिन जैसा मैं, इनको सपोर्ट मिल गया सर, मेरे पास बोलने के लिए भी हो गया, दूसरी बात पैसे भी डबल आने लग गए, तो सर किसको बुरा लगेगा ये चीज, आप ये बताइए। और आदमी, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि मैंने पानी पीने के लिए नहीं, बिजनेस करने के लिए पहली मशीन भी ली थी, और उसके बाद दूसरी मशीन भी यही सोच के ली कि अपने को बिजनेस बड़ा करना है, और कुछ नहीं। बहुत चलिए बढ़िया। सर, ये 8:30 हो गया है, 8:30 हो गया है माधव सर। एक बार हम प्रे कर लेते हैं, है ना? हमारा जी जी। प्रे का टाइम हो गया है। सभी लोग प्रे करें कैंगन मशीन के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने अपलाइन के लिए, अपनी क्रॉस लाइन के लिए, और पूरे वर्ल्ड में मैजिक का कारोबार खूब दौड़े, खूब तरक्की करें, और सभी की मशीन से निकला हुआ पानी लोगों के जीवन में बदलाव लेके आए। इसकी प्रार्थना आप परम सत्ता से कीजिए। अगला 1 मिनट धन्यवाद की मुद्रा में रहिए आप।